अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद अली और आप देख रहे हैं लाल ईगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिज़िकल टेस्ट में जो हमारी रनिंग होती है, चाहे आपने किसी भी जॉब में अप्लाई किया है, एनटीएस में अप्लाई किया है, चाहे पुलिस में अप्लाई किया है, चाहे आप नेवी की या किसी भी फोर्स की फिज़िकल टेस्ट देने जा रहे हैं, अब वहाँ पे बात की जाती है रनिंग की कि आपने रनिंग किस तरह से पास करनी है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं हर बार जो है रनिंग में फेल होके आते हैं। आज की वीडियो में जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ उनमें आप अमल करोगे तो ये मैं 100% आपको कहूँगा कि आप इंशाल्लाह आप पास ज़रूर होंगे। ये छोटी सी शर्त है। शर्त क्या है कि वीडियो को आपने एंड तक देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब बात कर लेते हैं आपकी रनिंग की। आपका रनिंग है तो आपने उसको पास किस तरह से करना है, वही मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ। देखें, आपका रनिंग है, कुछ दिन रह गए हैं तो कुछ दिन में आपने ही सब कुछ करना है। पहले तो आपने कोई ऐसा ग्राउंड देख लेना है जहाँ पे आप रनिंग करो। सुबह के टाइम पे आप उठ के जाओ और वहाँ पे रनिंग करो, डेली रोज़ाना रनिंग करो। अब कुछ बंदे हैं जो रनिंग करते हैं फिर वो इस तरह ही जाके करते हैं, ना टाइम काउंट करते हैं, ना ही उनको इतना पता होता है कि हम जितना भागते हैं वो मतलब कितना किलोमीटर होगा। तो मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि जब आप रनिंग स्टार्ट करो तो अपने मोबाइल्स पे टाइम जो काउंट स्टार्टर होता है उसको स्टार्ट कर दो, तो वो आपका टाइम काउंट करेगा। उसके बाद आप देखो कि आप कितनी मील भागते हो। आप जब जाओगे फिज़िकल टेस्ट देने तो वहाँ पे 1.6 किलोमीटर होगा, यानी कि 1.5 किलोमीटर आपको भगाया जाएगा। तो आप अपनी ग्राउंड में या कोई सड़क में 1.5 किलोमीटर का एक फासले का एक अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से यहाँ तक 1.5 किलोमीटर होगा। फिर आप यहाँ पे खड़े होके टाइम को स्टार्ट करें और फिर यहाँ तक भागें। देखें कि आप 1.5 किलोमीटर कितने टाइम में भाग रहे हैं। अगर टाइम 7 मिनट, ज़्यादातर तो 7 मिनट दिया जाता है पुलिस में। अब देखें कि 7 मिनट के अंदर आप पहुँच जाते हो तो ठीक है, फिर भैया आप, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आपको 8 मिनट लग जाते हैं, 9 मिनट लग जाते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले दिन तो आपको जाहिर सी बात इतना टाइम होगा ना भैया। आप वो जब दूसरे दिन जाओगे तो थोड़ा सा टाइम आप कम करोगे, क्योंकि रनिंग में आप भागने में थोड़ी स्पीड में इजाफा लाओगे। सही है, आपको अंदर से एक खुद महसूस होगा कि कल मैं भागा था इस रफ्तार से तो 8 मिनट हो गए थे, आज मुझे इस रफ्तार को तेज़ करना है। फिर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बात कर लेते हैं नंबर 2 टिप्स की। नंबर 2 टिप्स ये है कि जिस दिन आपका रनिंग टेस्ट हो, ज़्यादातर तो वो सुबह के टाइम में रखते हैं, सुबह 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, यही टाइम होता है। लेकिन जो वो रात होती है, वो रात भाई साहब आप मोबाइल चला रहे होते हो 12-1 बजे तक और सुबह उठ के फिर सवेरे चले जाते हो टेस्ट देने के लिए। इस तरह ही कुछ होता है। कोर्स ये सारे बंदों के साथ ये होता होगा ऐसे। तो मैं आपको बताइए चलूँ कि इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जिस दिन आपका टेस्ट है उसी रात आपने अपनी नींद पूरी करनी है, पूरी भी करें और 1-2 घंटे आप ज़्यादा भी जो है सोएं। उससे क्या होगा कि सोने से आपको एनर्जी मिलेगी और आपका जो थकावट होगा वो कम होगा। आपके अंदर एक एनर्जी होगी तो आपका ज़्यादा चांस होगा तेज़ भागने में। सही है। अब बात कर लेते हैं आपकी ड्रेसिंग किस तरह से होनी चाहिए। जी, ड्रेसिंग, आपके कपड़े इस तरह के होने चाहिए कि आपको भागने वक्त आपको तंग ना करें। ज़्यादातर तो आप टी शर्ट या ट्राउज़र ही इस्तेमाल करें रनिंग के दौरान। सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं, लोग जो है बोलते हैं यार हम जो है खाएंगे पिएंगे नहीं, इस तरह ही टेस्ट देने चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके वो परेशान होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, इन चीज़ों को मैं मानता ही नहीं हूँ। सही है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा जो है भाई टेस्ट दे के आया हूँ फिज़िकल टेस्ट, तो मैं कभी भी बिना खाए पिए टेस्ट देने नहीं गया। नाश्ता आप ज़रूर करके जाएं, लेकिन आपने समोसे, पकोड़े, जो भी तली हुई चीज़ें, इनसे आपने परहेज़ करना है। ये चीज़ें आप ना खाएं ज़्यादातर। उसके बाद बात करते हैं कि आपने रनिंग किस तरह से करनी है। भाग तो सभी रही होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो खुशकिस्मत होते हैं वही जाके पहुँचते हैं। 100 में से 30, 40, 20 लड़के जाके वहाँ पे पहुँचते हैं। तो अगर आप उन 20 में शामिल होना चाहते हैं तो भैया जो मैं कहता हूँ उन पे आप अमल करें। रनिंग किस तरह से करनी है, देखें, रनिंग आपने हमेशा नीचे देख के भागना है, ना कि दाएं तरफ बाएं तरफ, इस तरफ आपने नहीं देखना।
इस तरफ देखोगे या सामने देख के भागोगे, वो मतलब मैंने पिछली वीडियो पे मैंने बताया था कि अगर सामने देख के भागोगे तो मंजिल आपको काटेगी, अगर नीचे देख के भागोगे तो मंजिल कट जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक एसपीयू की वीडियो की मैंने जो है शूट की थी। तो कहने का मकसद ये है कि आपने ना दाएं की तरफ देखना है, ना बाएं की तरफ देखना है, ना ही आपने आगे की तरफ देखना है, आपने नीचे देख के भागना है। और जो आपको क्रॉस कर रहा है उसको आपने छोड़ देना है, आपने अपनी रनिंग करनी है। तो भैया बस ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। अगर आप इन पे अमल करोगे तो इंशाल्लाह आप रनिंग बड़ा आसानी से पास करके आएंगे। मेरी वीडियो जो होती हैं थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि मैं आपको एक डिटेल में बता रहा होता हूं। तो लोग बोलते हैं कि यार नवीद भाई आपकी वीडियो जो है, वीडियो की टाइमिंग जो है वो लंबी होती है। तो उनके लिए मैं माजरत करता हूं। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादातर लोग तो आप करते नहीं हो। मुझे पता है कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। तो थैंक यू सो मच एंड